Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this is the part 2 of the nervous system series. In this video I have covered details of the neuron, parts and synapse. So let's just begin the video. Okay, so starting with the different parts of the neuron, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल बॉडी. सो सेल बॉडी जो होती है उसको हम सोमा और पेरिकैरियोन भी बोलते हैं. और इसके अलावा इसके अंदर हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हमने पीछे बात की थी, लाइक न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दोज सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी. इसके अलावा बॉडी की और सेल से इस सेल बॉडी में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हमारा नीजल बॉडीज़ होती हैं. नीजल बॉडीज़ या फिर उन्हीं को हम टिग्रॉइड बॉडीज़ बोलते हैं. ये स्मॉल बेसिफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना. नेक्स्ट इज़ डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सेल बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं. ये किसी किसी न्यूरॉन्स में प्रेजेंट भी हो सकते हैं और किसी में ये एब्सेंट भी हो सकते हैं. इनका मेन काम होता है इम्पल्सेस को कैरी करना टुवर्ड्स द सेल बॉडी. नेक्स्ट इज़ द एक्सोन. एक्सोन जो होती है वो हमारी एक्सोन हाइलोक से अराइज होती है. एक्सोन हाइलोक इज़ बेसिकली सेल बॉडी को जो लोअर की तरफ एंड होता है वो होता है एक्सोन हिलोक. वहाँ से हमारा एक्सोन अराइज होता है. इसका मेन काम होता है कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी. सो डेंड्राइट्स और एक्सोन में ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी कि डेंड्राइट्स का काम होता है कि सेल बॉडी की तरफ लेके आना इम्पल्सेस को, और एक्सोन का होता है सेल बॉडी से दूर लेके जाना इम्पल्सेस को. नेक्स्ट आता है साइनैप्स. सो जो हमारी दो न्यूरॉन्स होती हैं वो कभी भी आपस में किसी भी रूट के थ्रू जुड़ी नहीं होती है, मतलब वो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं. टू न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स. उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती है नर्वस सिस्टम में. फर्स्ट वन इज़ द ग्रे मैटर, सेकंड इज़ द वाइट मैटर. तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे. सबसे पहले ग्रे मैटर. व्हाट इज़ दिस, मतलब ये है क्या. सो दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज़. तो जो ग्रुप होता है सेल बॉडीज़ का उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर. और ये ब्रेन में अलग जगह पे प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में अलग जगह पे प्रेजेंट होता है. लाइक ब्रेन में हमारा जो ग्रे मैटर होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ होती है, वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होती है. और वहीं स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है. जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो ये हमारी सर्कल राउंडेड पोर्शन है ये ब्रेन के अंदर पेरिफ्री पे प्रेजेंट है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज़ द वाइट मैटर. वाइट मैटर इज़ द ग्रुप ऑफ द एक्सोन्स. जैसे ही बहुत सारी एक्सोन मिलती हैं वो हमारा वाइट मैटर बनाती है जो कि ब्रेन के सेंटर पार्ट में होता है. जैसे कि डायग्राम में पिंक वाली लाइन्स है जो कि एक्सोन का ग्रुप है. और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये पेरिफेरल पार्ट पे होता है. जैसा कि यहाँ पे नीचे स्पाइनल कॉर्ड में डायग्राम में जो पिंक वाली एक्सोन्स है, एक्सोन्स का ग्रुप है, वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. Next part of the neuron is the myelin sheath. So myelin sheath is basically a lipid and a protein layer जो कि प्रेजेंट होती है कुछ एक्सॉन्स के ऊपर. ये कंटिन्यूस नहीं होती है नेचर में. लाइक इसके बीच में जो दो एक्सॉन की दो माइलिन शीट होती है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है. उस गैप को हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं. अब माइलिन शीट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जिस एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उस वाली एक्सोन से जो हमारी इम्पल्सेस होती है वो फास्ट ट्रैवल करके जाती है, और जिनके ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट होती है उनसे स्लो कंडक्शन होता है. सो बेसिकली माइलिन शीट का काम यही होता है कि जो इम्पल्सेस जा रही हैं उनका जो कंडक्शन है उसको फास्ट करना. अब माइलिन शीट जो होती है वो CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग चीज़ से बनती है, और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग चीज़ से बनती है. सो CNS में माइलिन शीट को बनाने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का होता है और PNS में यही काम श्वान सेल्स का होता है. अब थोड़ा सा इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि अगर माइलिन शीट डैमेज हो जाती है तो CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज होंगे और PNS में श्वान सेल्स डैमेज होते हैं. सो अगर CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज होते हैं तो उस डिज़ीज़ को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं. और वहीं PNS में माइलिन शीट डैमेज होती है, मतलब श्वान सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसको हम गुलेन बेयर सिंड्रोम बोलते हैं. दोनों के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, बट हमें यहाँ पे डिफरेंस ये याद रखना है कि दोनों में माइलिन शीट ही डैमेज हो रही है, बट CNS में अलग और PNS में अलग. तो ये थी माइलिन शीट के बारे में.
नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन बहुत टाइप्स की होती है, बट हमने यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस इसकी लिखी है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होती है जो हम करते हैं वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ही 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स, मोटर इफरेंट न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। तो जो सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम होता है कैरी करना इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरी टू ब्रेन। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ हर्ट कर रही है हमारे हाथ पे, तो जो सेंसर्स को ले जाने का काम होता है वो हमारी सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स करती है। और मोटर एफरेंट न्यूरॉन्स का काम होता है ब्रेन से पेरिफेरी तक लाने का। मतलब जैसे ही हमें सेंस हुआ, लाइक हमें पिन पॉइंट हो रहा है किसी चीज़ की वजह से हाथ पे, तो जो ले जाने का काम किया इम्पल्स ने वो थी सेंसरी, और अब ब्रेन से आउटपुट आया कि हमें वहाँ से हाथ हटाना चाहिए, तो वो करती है मोटर इफरेंट न्यूरॉन्स। थर्ड इज़ द इंटर न्यूरॉन्स। ये एसोसिएशन न्यूरॉन होती है, सबसे मोस्ट अबंडेंट न्यूरॉन जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। ये विद इन द ब्रेन जो प्रोसेसिंग करने का काम होता है वो इंटर न्यूरॉन्स का होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द एक्सॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द एक्सॉन 2 टाइप्स की होती है, गोल्जी 1 न्यूरॉन्स एंड गोल्जी 2 न्यूरॉन्स। सो गोल्जी 1 न्यूरॉन्स वो होती है जिनकी जो एक्सॉन होती है वो लॉन्ग होती है, और गोल्जी 2 न्यूरॉन्स होती है जिनकी जो एक्सॉन होती है वो शॉर्ट होती है। थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है माइलिनेटेड और एक होती है अनमाइलिनेटेड। सो मैंने पीछे भी बताया था कि जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वहाँ पे फास्ट कंडक्शन होता है, और जिनके ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट होती है उनमें स्लो कंडक्शन होता है। तो ये थी हमारी 3 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। नेक्स्ट इज़ द सिनैप्स। सो सिनैप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिनैप्स क्या होते हैं, 2 न्यूरॉन्स आपस में कभी भी एनाटॉमिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं, दे आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। उस स्मॉल डिस्टेंस को हम सिनैप्स बोलते हैं। सो इसका काम होता है इम्पल्स को ट्रांसमिशन करना, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना। तो यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब जो सिनैप्स से पहले होती है। एक होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि एक्चुअल गैप होता है बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स। एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, जहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे 3 रीजन्स होते हैं, एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सो ये सिनैप्स का थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने यहाँ पे आइडिया दिया है कि ये है क्या। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे साइनेप्स के बारे में कि कैसे यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। ये 2 न्यूरॉन्स के बीच के सिनैप्स का थोड़ा सा डिटेल डायग्राम है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो ऊपर है हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, नीचे है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बीच में गैप यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करें तो उसमें हमें कुछ वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं जिनको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, और इनके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और साथ में यहाँ पे हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है। फिर नेक्स्ट है ये गैप होता है, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और फिर हमारी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होती है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में से न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज़ होते हैं तो वो यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के रिसेप्टर पे आके बाइंड करते हैं, और हमारी जो फर्दर एक्शन पोटेंशियल वगैरह जो जनरेट होके इम्पल्सेस को कैरी करना होता है फॉरवर्ड, वो होता है, और कोई भी एक्शन यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट जो इसके आगे की डिटेल्स होंगी वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो अगर आपको इस वाले नोट्स में या फिर पीछे वाली वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।